While visualizing our data, it is very important कि कौन सा चार्ट हम चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ही हमारे डेटा को जस्टिफाई करता है। गलत चार्ट चूज कर लिया जो कि हमारे डेटा से कहीं तक नहीं मिल रहा है, तो हमारा चार्ट वो बात नहीं बता पाएगा जो कि हम बताना चाह रहे हैं थ्रू आवर डेटा। एंड इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ चार्ट्स काफी सारे हैं पावर बीआई के अंदर, बट कौन सा चार्ट किस टाइम पे यूज करना चाहिए वो समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू चूज अ राइट विजुअल एंड पावर बीआई। So here first of all coming to Power BI, अगर हम Power BI पे देखें तो we have a lot of charts over here, जिसमें हमारे पास सबसे पहला चार्ट आता है बार प्लॉट, जिसमें हमारे पास स्टैक प्लॉट, कॉलम चार्ट, वर्टिकल बार प्लॉट, हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट, क्लस्टर्ड बार प्लॉट, ऐसे काफी सारे प्लॉट्स आते हैं। अब सिंपली अगर मैं बार प्लॉट की बात करूं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल, किसी भी क्लस्टर्ड चार्ट की बात करूं, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो द एग्रीगेट वैल्यूज इन आवर डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चार्ट यहाँ पे चूज करती हूँ, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे चूज कर सकती हूँ लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी। मेरी एक्स एक्सिस के अंदर मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है और मेरा टोटल बिल वाई एक्सिस में हो सकता है। तो यहाँ पे इट विल मेक मोर सेंस कि हाँ, हमारे पास कॉफी पे सबसे ज्यादा बार है, तो ये जो हमारे पास सेल्स है वो सबसे ज्यादा हमारी कॉफी की हो रही है, देन टी, देन बेकरी, देन बाकी और प्रोडक्ट्स की। सो वी गेट टू नो कि किस किस कैटेगरी पे हमारे पास क्या सेल्स हो रही है। एट द सेम टाइम हम अगर इसी की जगह पे लाइन चार्ट चूज कर रहे होते तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, ये हमें एक ट्रेंड दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे ये सेल्स कम हो रही है, विच डजंट मेक सेंस। यहाँ पे हमारे पास लाइन की केस में डेट्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, तो इट शुड बी अ बार प्लॉट गाइस, कि हमारे पास यहाँ पे बार प्लॉट यूज होना चाहिए जहाँ पे हम लोग दिखा सकेंगे किसका हमारे पास कितना सेल्स निकल के आया है। अगर यही डेटा आप दिखाना चाहते इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, यानी कि अगर आपको यही डेटा दिखाना होता इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन सी कैटेगरी कितना कैप्चर कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल, कितना परसेंटेज कैप्चर कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो मैं इसी चार्ट को कन्वर्ट कर देती या तो पाई चार्ट में, जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर पार्टीशंस निकल के आते हैं। पाई चार्ट का यूज भी तभी करना है गाइस जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस बहुत ज्यादा ना हो। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह पे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप चूज कर ली थी, तो इतने सारे हमारे पास पार्टीशंस होते और फिर हमारे पास यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता पाई चार्ट चूज करने का। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर आई एम कमिंग बैक टू प्रोडक्ट कैटेगरी हियर, एंड यहाँ पे हम बार चार्ट की बात कर रहे हैं कि बार चार्ट में हमारा कॉफी, टी, बेकरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट, कॉफी बीन्स, इन सभी के अंदर हमारा इतना इतना सेल बैठा था। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड लेजेंड के अंदर कोई पैरामीटर, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे साइज पास कर दी, तो अगर हम बात करें तो व्हेन इट्स कॉफी तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं लार्ज साइज, व्हेन इट्स टी लार्ज एंड रेगुलर के बीच में ज्यादा प्रेफरेंसेस है। व्हेन इट कम्स टू बेकरी इट्स नॉट डिफाइंड बिकॉज बेकरी में देयर इज नो साइजेस ओवर हियर। ड्रिंकिंग चॉकलेट के अंदर भी पीपल आर प्रेफरिंग लार्ज एंड देन रेगुलर इंस्टेड ऑफ स्मॉल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे साइज के बेसिस पे भी पार्टीशन बन सकते हैं, तो यू कैन क्रिएट पार्टीशंस लाइक दिस एज वेल। तो कॉलम चार्ट इज वेरी मच मोर प्रेफरेबल जब हमें टोटल ऑर्डर्स, टोटल सेल्स दिखानी हो इन दी एग्जैक्ट नंबर्स एज वेल। यू कैन पुट द लेबल्स ओवर हियर कि यहीं पे हमारे पास अगर हम फॉर्मेटिंग में चलते हैं चार्ट की, तो वी हैव डेटा लेबल्स जो कि यहाँ पे हमारे पास आते हैं, तो विल गेट द डेटा लेबल्स एज वेल ओवर हियर। तो यू कैन गेट द डेटा लेबल्स, और if you don't want them you can just remove them as well. So completely totally up to you कि बार प्लॉट का हमें इस तरह से यूज करना है। अब आप सिंपल बार प्लॉट यूज करना चाहते हो, लेजेंड्स में मल्टीपल्स दिखाना चाहते हो, और इफ यू वांट टू चूज एनी अदर काइंड ऑफ बार प्लॉट देन दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर हम यहाँ पे इसी को ही कुछ वर्टिकल फॉर्मेट में रख दें तो वर्टिकल चार्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। इफ यू वांट टू कीप इट हॉरिजॉन्टल कीप इट हॉरिजॉन्टल, इफ यू वांट टू कीप इट वर्टिकल कीप इट वर्टिकल, बट इस केस में हम लोग बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि हमने डिस्कस ही किया था कि जब भी हमें डेट एंड टाइम को शो करना है, बार चार्ट तो हमारे पास कैटेगरिकल डेटा के लिए आ गया कि हमारे पास कैटेगरी है, प्रोडक्ट टाइप है, हम हमारे पास ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें ईयर बाय ईयर ट्रेंड दिखाना है कि किस तरह से हमारी सेल्स थ्रू आउट द ईयर्स इंक्रीज हुई है, या मंथ वाइज ट्रेंड दिखाना है, या फिर डेज वाइज ट्रेंड दिखाना है, इवन टाइम के बेसिस पे भी कि सुबह से शाम में हमारे पास कैसे हमारा सेल्स ट्रेंड मूव कर रहा है, कब ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, कब कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उस केस सिनेरियो के अंदर भी हम लोग लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो हियर वी हैव लाइन चार्ट कमिंग अप नेक्स्ट विद अस। सो लाइन चार्ट अगर मैं यहाँ पे पिक करती हूँ,
से अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वी कैन चूज एनीथिंग ओवर हियर। आई विल गो विद आर एज ऑफ नाउ कि मैं यहाँ पे टाइम से रिलेटेड आर यहाँ पे चूज कर रही हूँ। आर के बेसिस पे हम लोग टोटल ऑर्डर्स देख सकते हैं और इवन टोटल सेल्स भी देख सकते हैं। सो सपोज इफ आई वांट टू गो फॉर ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास सुबह 10 बजे के ऊपर आ रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 9 बजे पे भी। तो 8 से 9 हमारा पीक जाता है क्योंकि अगेन कॉफ़ी शॉप सेल्स का डेटा है, अगर ये कॉफ़ी शॉप सेल्स का डेटा है, तो उस केस में हमारे पास 8 से 10 बजे का टाइम पीक टाइम होता है जहाँ पे लोग प्रेफ़र करते हैं ड्रिंकिंग कॉफ़ी। नॉट इन इंडिया, इंडिया में हम लोग कभी भी चल जाते हैं कॉफ़ी पीने। बट येस, दिस डेटा इज़ फ्रॉम यूएस। तो या वहाँ के डेटा के बेसिस पे अगर हम देखें तो इट्स 8 टू 12 का डेटा, ठीक है? 8 टू 10 का डेटा बेसिकली, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर कॉफ़ी कंज़्यूम हो रही है, ठीक है? तो मॉर्निंग टाइम इज़ मच मोर बिज़ियर फॉर अस। तो ट्रेंड पता पड़ रहा है कि किस टाइम पे हमारे पास पीक जा रहा है, किस टाइम पे डाउनफॉल आ रहा है। कैसे-कैसे रात को 8 बजे तक तो हमारे पास ऑर्डर्स ही आने बंद हो गए हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली कौन पिएगा रात को 8 बजे कॉफ़ी, राइट? सो या इफ यू वांट टू शो डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रेंड, तो उस केस में हम लोग लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। यू कैन ऐड मार्कर्स, यू कैन ऐड कलर्स टू इट एज वेल। यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे से लाइन चार्ट ही इस चीज को जस्टिफाई कर पाएगा। इवन अगर हमें चाहिए कि लेट्स से सपोज लाइन चार्ट तो हम यहाँ पे यूज कर ही रहे हैं टू शो आर डे टू डे सेल्स या फिर आर टू आर सेल्स और इवन मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर सेल्स एज वेल। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो आगे हमारे पास एक रिबन चार्ट आता है। रिबन चार्ट को यहाँ पे चूज़ करते हैं जहाँ पे लेट्स से कि मैं डेटा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मंथ पे ले लेती हूँ। वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे अपना टोटल बिल ले लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी मेंशन कर देते हैं इन द लेजेंड। यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे एक रिबन क्रिएट होके आएँगे जो कि कुछ इस तरीके के दिखेंगे। अब नाउ हमारे डेटा में चीज़ें ओवरलैप नहीं कर रही है बिकॉज़ कॉफ़ी बीइंग ऐसी चीज़, क्योंकि ये कॉफ़ी शॉप सेल्स है एंड कॉफ़ी बीइंग ऐसी चीज़ जो कि ऑब्वियसली हर महीने डोमिनेट करेगी, तो कॉफ़ी हमारे पास टॉप पे है। बट इन रिबन चार्ट व्हाटएवर इज़ ऑन द टॉप, व्हाटएवर कलर इज़ ऑन द टॉप, वो हमें दिखाता है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ। यहाँ पे हमारे पास मंथ के लिए 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ रहे हैं। इफ यू वांट यू कैन चूज मंथ नेम एज वेल, तो यू विल गेट द डेटा व्हिच इज राइट नाउ नॉट अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। बट या you'll get the data over here कि जून, मई, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी की बेसिस पे कैसा है। लेट मी जस्ट अरेंज इट इन दी असेंडिंग ऑर्डर एज वेल। सो बिकॉज आई हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स ओवर हियर, सो लेट्स जस्ट इग्नोर दैट। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ डेटा पे एंड हियर वी हैव मंथ, मंथ नेम, एक्चुअली मंथ नेम को सॉर्ट बाय करना है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। सो इसे मैं सॉर्ट एक बार कर लेती हूँ एंड कमिंग बैक ओवर हियर, let's refresh it। लेट्स से हम यहाँ पे मंथ में नहीं जाते हैं एंड प्रोडक्ट कैटेगरी को मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में रख देती हूँ। तो हमारे पास अगेन आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फील्ड्स निकल के आ जाएंगे। बट अगर इसको मैं फोकस मोड ऑन करती हूँ तो आप देख रहे हो कि अगर मैं मे की बात करूँ तो मे के अंदर व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली आर ब्रूड हर्बल टी। ब्रूड हर्बल टी वाज कंपैरेटिवली ऑन comparatively liked by people, then our ब्रूड ब्लैक टी एंड देन ब्रूड ब्लैक टी हमारे पास वापस टॉप में आ गई थी। एंड यहाँ पे भी हम देखें रिबन चार्ट के अंदर तो इन फेब्रुअरी पीपल वर प्रेफरिंग हॉट चॉकलेट ओवर ब्रूड चाय टी। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डेटा कि क्या प्रेफरेंस थी लोगों की ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, कुड बी ईयर्स और कुड बी एनीथिंग एज वेल। यूजुअली आप यहाँ पे मंथ ईयर्स को रखें तो इट वुड बी ज़्यादा प्रेफरेबल। यहाँ पे हम लोग मंथ को, ईयर्स के बेसिस पे डेटा को और इवन डेट के बेसिस पे भी रख सकते हैं इफ डे टू डे हमारा डेटा चेंज हो रहा है तो। इवन आवर्स के बेसिस पे भी इट कैन गो, बट आवर के बेसिस पे हमारे पास काफ़ी सारे पार्टीशंस क्रिएट हो जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ से इसे हटाती भी हूँ एंड आवर के बेसिस पे इसे रखते हैं तो इट वुड बी अ लॉट ऑफ पार्टीशन जिसमें हमें समझना काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा जैसे शाम के टाइम पे। बट अगर हम देखें तो ब्रूड चाय, चाय समथिंग दैट इज मोर प्रेफर्ड 6 बजे के अराउंड compared to coffee, then चाय is dominating over here। बट काफ़ी सारे केसेस में हम लोग चाय एंड गवर्नमेंट ब्रूड कॉफ़ी के बीच में कंपैरिजन देख रहे हैं कि काफ़ी जगह ये लोग आपस में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं। ऑल्सो देर इज हॉट चॉकलेट विच इज अगेन कमिंग इन दिस कैटेगरी जो कि काफ़ी बार ऑन टॉप पे भी है। सो या हॉट चॉकलेट इज समथिंग दैट इज बीन प्रेफर्ड बाय पीपल आफ्टर coffee। So this is how we can use ribbon plot over here, ribbon chart over here। Okay,
कमिंग बैक टू आवर रिपोर्ट, इसे अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सो नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जब भी हमें हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना होगा इन द केसेस ऑफ परसेंटेज, या जिस तरह से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी साइज ज्यादा दिखानी है, तो उस केस में वी कैन चूज अ पाई चार्ट एज वेल, और वी कैन चूज अ डोनट चार्ट, और इवन अ ट्री मैप एज वेल। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज की केस में डाल देती हूँ टोटल बिल, हाउ इज टोटल बिल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, वी कैन सी दिस इज डिफरेंट कैटेगरीज। If we want to see ki what kind of size people are ordering the most, so some of them are a lot of them are ordering large size, some of them are ordering this one is not defined because these are for the bakery item जहाँ पे large small regular नहीं आता है, ठीक है, तो these are not defined, these are over here regular, and also a very less people are ordering small containers वाली चीजें, let it be कॉफी, हॉट चॉकलेट, चाय, या कोई भी चीज स्मॉल बहुत कम लोग प्रेफर कर रहे हैं कम इन साइज, अ लॉट ऑफ देम आर प्रेफरिंग लार्ज एंड रेगुलर। सो यू कैन शो इट इन द बेसिस ऑफ पाई चार्ट, और इवन यू कैन चूज अ डोनट चार्ट ओवर हियर। डोनट का भी हम यूज कर सकते हैं, और अगर हम ट्री मैप का भी यूज करना चाहें तो ट्री मैप भी यूज किया जा सकता है, विच टेल्स इज द वैल्यूज एंड यू कैन मॉडिफाई इट बाय कस्टमाइजिंग इट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स का, डेटा लेबल्स का भी ऑप्शन है, यू कैन इनेबल द डेटा लेबल्स ओवर हियर, यू विल गेट द डेटा लेबल्स एज वेल। डेटा लेबल्स के अंदर भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है, दैट इफ यू वांट टू यूनिट्स ऑटोमेटिकली, व्हाट डू यू वांट टू चेंज कलर इट टू, सो या वी हैव काफी सारे लेबल्स ओवर हियर एज वेल, काफी सारी चीजें ओवर हियर एज वेल, एंड आल्सो यू कैन चेंज द कलर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एज वेल। तो जब भी हमें हमारे पास पार्टीशंस के अंदर डेटा दिखाना हो, परसेंटेज के अंदर डेटा दिखाना हो, तो उस केस में वी कैन यूज पाई चार्ट, डोनट चार्ट मोर प्रेफरेबली, एंड देन फिर ट्री मैप भी है जो कि हमें दिखा सकता है बेस्ड ऑन कितनी बड़ी हमारी टाइल है उतना ज्यादा दैट प्रोडक्ट इज टेकिंग द एरिया। लेट्स से हमारे केस में लार्ज इज समथिंग दैट इज टेकिंग, लार्ज साइज ऑफ कप्स आर टेकिंग मोर एरिया, ठीक है, तो ज्यादा सेल्स हमारी लार्ज साइज ऑफ कप से आ रही है, विच मेक सेंस एज वेल। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है तो साइज के बेसिस पे तो ऑब्वियसली लार्ज विल क्रिएट मोर सेल्स, बट अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें जिसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी है, तो अगर ट्रांजैक्शन आईडी को मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं एक्चुअली वैल्यूज के अंदर रख दूं, और वैल्यूज में हम इसका सम नहीं बल्कि काउंट निकालेंगे, तो काउंट के केस में हम देखेंगे रेगुलर इज समथिंग विच इज ऑफन लाइक्ड बाय पीपल, एंड देन लार्ज, एंड देन नॉट डिफाइंड, एंड लास्टली small. Okay, so this is how we can get the data based on sales or based on count of people as well. This is currently count of people. Previously it was sales by each people. Okay, moving ahead, we have waterfall chart over here. Waterfall chart का use किया जाता है when we have total value of something, जैसे total value हमारे पास sales की है, and then उसका हम increase देखना चाहते हैं कि how different categories have given into the sales. For example, कि यहाँ पे हम choose करते हैं ribbon chart को, एंड रिबन चार्ट के अंदर यहाँ पे हम कैटेगरी में यू कैन डिफाइन एनीथिंग, फॉर एग्जांपल कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी, और यू कैन टेक ब्रेक डाउन इज वेल। ओके, तो ब्रेक डाउन के केस में हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा हमारा टोटल बिल, एंड यहाँ पे हम हर मंथ के हिसाब से सेल्स देख सकते हैं कि अगर इफ आई इनेबल द फोकस मोड ओवर हियर, तो जनवरी से फरवरी में हमारी सेल्स गिरी थी, एंड जिसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन सभी का था, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास फरवरी से लेके अगर मार्च की बात करें तो द सेल्स हैव इंक्रीज्ड इन मार्च। यहाँ पे अदर अगेन कलर्स भी हमें दिखाते हैं कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू, रेड मीन्स द डिक्रीज हो रही है वैल्यू, एंड द येलो वन ओवर हियर टेल्स अस इज द अदर। सो व्हेनेवर गाइस हमें बढ़ती हुई या घटती हुई वैल्यूज देखनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुड बी बिटवीन द ईयर्स और कुड बी बिटवीन द मंथ्स, इन दैट केस वी कैन यूज वाटरफॉल चार्ट एज वेल। दिस इज हाउ अ वाटरफॉल चार्ट लुक्स लाइक गाइस। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्कैटर प्लॉट को मैं यहाँ पे चूज करती हूँ। स्कैटर प्लॉट का यूज किया जाता है जब दो न्यूमरिक डेटा के बीच में हमें रिलेशनशिप्स को देखना हो। रिलेशनशिप्स के मतलब यहाँ पे कि किसके इंक्रीज होने पे क्या डिक्रीज हो रहा है, कि किसके डिक्रीज होने पे क्या इंक्रीज हो रहा है, हाउ इट इज इफेक्टिंग आवर ऑर्डर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैंने कोई दूसरा डेटा सेट लिया है जिसमें अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ एक्स एक्सिस पे वी कैन टेक क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर। वाई एक्सिस पे मैं डिस्काउंट का परसेंटेज में एवरेज वैल्यू ले लेती हूँ,
एंड इन एवरेज वैल्यूज़ की बेसिस पे हम हमारे ऑर्डर नंबर्स को यहाँ पे पुट करते हैं। सो ऑर्डर नंबर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में अगर पुट करती हूँ, दिस इज़ हाउ माय डेटा लाइक। देयर आर सम ऑफ द कस्टमर्स जिन्होंने, अगर हमारे पास ऑर्डर के केसेस में हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देखें, काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करे हुए हैं और उनको ज़ीरो डिस्काउंट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ज़ीरो डिस्काउंट वाले भी हमारे पास लोग हैं। प्लस किसी ने अगर ऑर्डर कम भी प्लेस किए हुए हैं तो उनको 20% का तो एवरेज डिस्काउंट मिल ही रहा है। किसी लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, देन स्टिल यहाँ पे उनको 7% का ही डिस्काउंट है। तो व्हिच टेल्स अस कि इवन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा हैं तो कंपैरेटिवली डिस्काउंट में हमारे पास चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो इट कुड बी बेस्ड ऑन एनीथिंग गाइस, कि जैसे बैंक के अंदर है, बैंक के अंदर क्या लोन ज़्यादा लेने से और हमारा जो अमाउंट डिपॉज़िट हम करा रहे हैं, उस पे हमारी रिस्क वेइंग कितनी जा रही है लोन लेने की, या कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, उसके बेसिस पे हमारी रिस्क वेइंग क्या जा रही है लोन लेने की। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिक डेटा के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं कि क्या कंपनी के अंदर ऐज के इंक्रीज़ होने पे एम्प्लॉयी की सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, या फिर सैलरी के इंक्रीज़ होने पे बोनस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम न्यूमेरिक डेटा के बीच में निकालते हैं। एंड उसी को दिखाने के लिए स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया जाता है। व्हेनेवर वी हैव न्यूमेरिक डेटा, तो उनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए वी कैन यूज़ स्कैटर प्लॉट गाइस। सिमिलरली मूविंग अहेड वी आल्सो हैव मैप ओवर हियर। मैप का यूज़ किया जा सकता है जब भी आपको कोई भी चीज़ दिखानी हो इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीज़, कि किस कंट्री के कस्टमर्स हमारे पास हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कस्टमर्स की बात करूँ तो कस्टमर सेक्शन में हम लोग चलते हैं और कस्टमर की कंट्री के बेसिस पे हमारे पास मैप पे डेटा है। एंड नाउ ये जो हमारे पास बबल साइज है, इफ यू वांट टू चेंज देम बेस्ड ऑन कितने वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हमारे कस्टमर हैं, तो कस्टमर नंबर के काउंट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे साइज सेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आर देयर इन यूएसए, अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स आर इन, नॉट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आर इन कनाडा। और थोड़ा सा आप चाहो तो इसे जूम इन भी कर सकते हो। फ्रांस में वी हैव 12 कस्टमर्स, वी हैव सम कस्टमर्स इन स्पेन एज वेल। So based on our bubble size, we have our data. In Australia, we have 5 customers, and in New Zealand, we have 4 customers. यहीं पे अगर हम लोग छोटे सर्कल्स पे देखें तो हांगकांग पे हमारे पास 1 है, एंड सिमिलरली Japan has 2 and Singapore has 3 customers. So you can set the bubble sizes as well. So whenever you have location, in that case scenario, you can use maps as well. मैप्स के केस में रिसेंटली एडेड हमारे पास एक और मैप यहाँ पर है, जिसको भी मैं आपको शो करती हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की भी ज़रूरत है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ज़ोमैटो का डेटा सेट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने कैगल से चूज़ किया था, विच इज़ एक्चुअली नॉट इन दिस शीट। सो लेट्स मूव टू आवर अनदर शीट। सो यहीं पे वापस चलते हैं। लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड ओपन आवर मैप्स हियर। तो मैप हमारे पास आया है, जिससे अगर मैं ज़ोमैटो में जाती हूँ, एंड ज़ोमैटो में वी हैव द डेटा ऑफ आवर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज़ वेल। सो लॉन्गिट्यूड को लॉन्गिट्यूड में रखते हैं, लैटिट्यूड को लैटिट्यूड में रखते हैं, एंड हियर वी हैव रेस्टोरेंट नेम एज वेल। तो लोकेशन में रेस्टोरेंट नेम डालते हैं एंड वी विल हैव आवर रेस्टोरेंट नेम्स ओवर हियर, जिसमें आप कलर के अंदर भी जा सकते हो और कलर के अंदर आप कलर को चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन रेटिंग का टेक्स्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इसका यूज़ केस दिखाती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एंड से वी कैन मूव अराउंड ओवर हियर। अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो लेट्स से कि मुझे जयपुर में किसी भी रेस्टोरेंट की रेटिंग देखनी है बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट। तो वी हैव सम ऑफ द रेस्टोरेंट्स ओवर हियर, सम ऑफ द प्लेसेस ओवर हियर, जिस पे अगर मैं होवर कराती हूँ तो देयर इज अ रेस्टोरेंट नेम ब्लैकआउट व्हिच हैज अ रेटिंग टेक्स्ट ऑफ गुड। बट जयपुर में तो हमारे पास कंपैरेटिवली नंबर ऑफ रेस्टोरेंट कम है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, इस डेटा के अकॉर्डिंग। बट अगर सिमिलरली हम दिल्ली में जाते हैं तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ सर्कल्स ओवर हियर, जहाँ पे आप एरिया वाइज रेटिंग्स देख सकते हो, वेयर ब्लू टेल्स इज नॉट रेटेड, द ग्रीन टेल्स इज ओवर हियर गुड, एंड वी हैव रेड एंड पर्पल कलर एज वेल which tells us average, and here this one tells us average। एंड साथ ही में आपके पास यहाँ पे नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो जिसको भी नाम आपको यहाँ पे चेक करने हो, यू कैन चेक द नेम्स एज वेल, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेक द रेटिंग्स एज वेल। सो दिस इज व्हाट वी हैव, एंड ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें व्यू मिल जाता है, जस्ट लाइक हाउ वी हैव मैप्स, जस्ट लाइक हाउ वी हैव गूगल मैप्स एज वेल। So yeah, this is something which is very useful when it comes when your data has latitude and longitude। ठीक है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। For now we don't need it, or I will have to remove it like this. Yeah, so removed it।
Okay, so this is how our data looks like, guys. Moving ahead, we also have KPIs and cards as well over here. KPIs and cards को भी हमें काफ़ी ध्यान से चूज़ करना है। तो अगर मैं यहीं पे बात करूँ, लेट्स से वी गो टू शीट 1। अगर मुझे यहाँ पे अपनी टोटल सेल्स दिखानी हो, टोटल ऑर्डर्स दिखाना है, फुटफॉल दिखाना है, या फिर लेट्स से एवरेज ऑर्डर पर पर्सन दिखाना है, एवरेज सेल्स पर पर्सन दिखानी है, उसके लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स का यूज़ कर सकती हूँ। कार्ड्स कैन टेल यू अबाउट द टोटल सेल्स और डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर। सो अगर मैं यहाँ पे कार्ड चूज़ करती हूँ और इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन क्वांटिटी दिखानी है, दीज़ मेनी ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड। ठीक है? इन्हें आप प्रॉपर्ली लेबल्ड भी रखें कि इनको प्रॉपर्ली लेबल करना भी बहुत ज़रूरी है। टोटल बिल अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, दिस इज़ द टोटल सेल्स दैट वी हैव मेड। ठीक है? तो दिस इज़ हाउ वी कैन सी द डेटा, हाउ वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन टू डेटा एज़ वेल ओवर हियर। Also when we want to show multiple values in the single card, in that case we can use multi row card, guys, कि जब भी हमें एक ही जगह पे एक ही कार्ड के अंदर मल्टीपल चीजें दिखानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मल्टी रो कार्ड चूज करती हूँ। इन द मल्टी रो कार्ड यू कैन चूज अ लॉट ऑफ, यू कैन शो अ लॉट ऑफ थिंग कि दीज आर द क्वांटिटी ऑर्डर्स, दीज आर द टोटल बिल, this is the total bill basically, and these are the काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, एंड सम की जगह पे हम लोग यहाँ पे काउंट रखेंगे, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड अस। ठीक है? एंड इसका साइज अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नीचे भी मूव कर जाएगा। ठीक है? तो दिस इज हाउ वी कैन शो मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल कार्ड बाय यूजिंग मल्टी रो कार्ड। सो सिमिलरली गाइस, यू कैन क्रिएट केपीआईज एज वेल, जहाँ पे आपको ट्रेंड एक्सिस के बेसिस पे कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती हुई दिखानी हो। देन वी ऑल्सो हैव ओवर हियर इज मैट्रिसेस एंड टेबल, जिनके बेसिस पे आप डेटा दिखा सकते हो इन द फॉर्मेट्स ऑफ टेबल। वी ऑल्सो हैव सम एआई विजुअल्स, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है किस तरह से हम लोग एआई विजुअल्स का यूज कर सकते हैं इन पावर बीआई। सो दीज आर बेसिकली सम चार्ट्स जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि अगर हमें यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यूज दिखानी हो बेस्ड ऑन कैटेगरीज, देन बार प्लॉट, डेट के बेसिस पे ट्रेंड्स दिखाने हो, देन लाइन चार्ट, जब परसेंटेज दिखाना हो तो हम डोनट चार्ट का यूज कर सकते हैं या पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज ट्री मैप टू शो द एरियाज बेस्ड ऑन टाइल्स, बेस्ड ऑन साइज ऑफ टाइल्स। एंड देन वी ऑल्सो हैव रिबन चार्ट, जो कि हमें हर महीने या हर साल के अंदर कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि टॉप पे हमारे पास जा रही है उसके बारे में बताता है। वी ऑल्सो हैव वाटरफॉल चार्ट विच टेल्स अस कि हाउ हमारी टोटल सेल्स हैज बीन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थ्रू आउट द मंथ बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी। वी ऑल्सो हैव स्केटर प्लॉट, जो कि हमें नंबर टू नंबर के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। वी ऑल्सो हैव मैप विजुअल्स एज वेल, जिसके बेसिस पे अगर हमारे पास कंट्री के बेसिस पे डेटा हो, वी कैन शो इट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। इफ वी हैव द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एज वेल, तब भी हम काफी अच्छे से उसे मैप्स के अंदर दिखा सकते हैं। सो आई होप गाइस कि यहाँ तक क्लियर है किस तरह से हम लोग जो हमारे पास अवेलेबल विजुअल्स हैं इन पावर बीआई, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ईच ऑफ आर डेटा। एंड कुछ हमारे पास यहाँ पे मोर विजुअल्स भी हैं, बट आई गेस जितना आप यूज करेंगे तो दीज विजुअल्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर मोर विजुअल्स, यू कैन गो फॉर गेट मोर विजुअल्स, एंड वहाँ पे भी आप लोग डिफरेंट चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने सारी चीजें डिस्कस करी है अबाउट चार्ट्स। एंड अगर ऐसी ही वीडियोज आप और देखना चाहते हैं तो फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech। थैंक यू।